टुडे माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ बार ग्राफ। ठीक है ना? तो बार ग्राफ क्या होता है? इट इज़ दिस टॉपिक इज़ इन पीएचडी कोर्स statistics data analysis. Why bar graph is very important, why pie chart is very important, बिकॉज अगर आप एम बी ए स्टूडेंट हैं या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चार्ट की ज़रूरत होती है। इस चार्ट के बेसिस पे आप करते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि कितना ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, कितना ग्राफ डिक्रीज हो रहा है यूजिंग बार या यूजिंग पाई चार्ट्स। सो जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में अभी जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आप दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे भी कई बार देखते हैं कि ऊपर ही स्टार्टिंग पे आपको ग्राफ दिखाई देता है और बहुत ही सिस्टमेटिक ग्राफ डिज़ाइन किया जाता है, मतलब स्केलिंग सही होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कितनी इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है हमारा ग्राफ कोविड का। ठीक है ना? कितने वायरस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव्स लोग रेगुलरली रोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है? उस और कितनी मतलब आंकड़ा चेंज हो रहा है अपना, इसका मतलब डेथ का आंकड़ा कितना चेंज हो रहा है, कितने एक्टिव है और कितने अनएक्टिव मोड में है, सब चीज़ आपको वहाँ पे उसको देख के और वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन भी आपको थ्रू ग्राफ समझ जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमको ग्राफ बहुत ज़रूरी है। और जिससे भी आप रिसर्च पेपर करेंगे, कोई भी रिसर्च पेपर आप बनाएंगे, तो आपको वहाँ पे एनालिसिस करना ही होगा, डेटा का एनालिसिस करना होगा। आप क्या करेंगे, एनालिसिस के लिए आपको वहाँ पे बार ग्राफ से आप उसको विजुलाइज करवा सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करा सकते हैं आप उसको, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? तो नाउ स्टार्ट द व्हाट इज़ अ बार ग्राफ। In this example, we will calculate so many points are here. This is first average increase, ratio, maximum import, minimum import, and percentage imported between the 92 to 94 and 94 to 95, just like. So let's see the example are here. See, this is a graph. In this graph you can see in x axis and y axis पे you can देख सकते हैं, x axis पे आप देख सकते हैं कि import year wise लिखा हुआ है, and you can see here यहाँ पे कुछ स्केल दिए, स्केलिंग पे यहाँ पे करोड़ में दिया, रुपीज़ इन करोड़ में 200 करोड़, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 डॉट 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 2000 करोड़ तक का आपको यहाँ शो किया है। यहाँ पे जो स्केल नीचे दिया है, जो बार में लिखा है 93 से 94 में 700 करोड़ इंपोर्ट हुए हैं, 94 से 95 में 900 का इंपोर्ट हुआ है, 95 से 96 से 1200 का, सेम 96 से 97 में 1200 का हुआ, 90 का 1300 का, और 95 से लेकर 60 का के बीच में हुआ है कि 100 मतलब 99 से लेकर 100 में, 200 में, सॉरी 2000 में, और कितने का 2000 का हुआ है इंपोर्ट। ठीक है? तो ये है एक बार ग्राफ जिसमें हमने रुपीज़ इन करोड़ में दिखाया और इंपोर्ट इन ईयर वाइज दिखाया है। ठीक है? तो अब फर्स्ट है एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, जितनी भी 6 बार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 6 बार की जो भी वैल्यूज़ इन करोड़ में आ रही है उन सबको पहले ऐड किया है, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000, और उसको डिवाइड कितने से है, 6 से किया, बिकॉज बार कितने 6 हैं, तो 6 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या है 1216.7 होता है। टोटल क्या था इनका, टोटल कितना 7300, और डिवाइड बाई 6 किया तो 1216.7। अब यहाँ क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा, एवरेज इंक्रीज निकालना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 90 हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, 94 से 93 से 94 के बीच में, जिसमें 700 करोड़ हमने इंपोर्ट किया था। पर जैसे हम 94 से 95 के बीच में आया तो हमने 900 करोड़, मतलब हमने 200 से इंक्रीज हो गए थे। तो हमको इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो पहले आपने देखा होगा 200, फिर 900 से 1200 के 300, फिर 1200 से 1200 के बीच में कुछ नहीं हुआ, मतलब 0, फिर 1300 से 1200 के बीच में 100, और 2000 से 1300 के बीच में 700 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ था। ठीक है? इन सबको पाँचों को टोटल किया तो डिवाइड बाई 5 किया तो 1300 डिवाइड बाई 5 मतलब 260 रुपीज़, 260 करोड़ आए। ठीक है? इतना इन्वेस्ट एवरेज इंक्रीज हुआ, यूँ बोला आपको। अब रेशो की बात करें तो रेशो क्या है, रेशो फॉर्मूला होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम इंपोर्ट इन करोड्स। मतलब मिनिमम इंपोर्ट कितना 700 करोड़ का था और मैक्सिमम कितना 2000 का था। 700 रेशो अपॉन 2000 मतलब 720। ठीक है ना? अब बात आती है मैक्सिमम इंपोर्ट कितना हुआ 2000 का, और मिनिमम इंपोर्ट 700 करोड़ का। तो आप ये देखिए, ये 700 मिनिमम इंपोर्ट था और मैक्सिमम इंपोर्ट कितना है 2000। अब परसेंटेज वाइज चलते हैं। अगर एवरी ईयर का परसेंटेज निकालें तो 700, अब 93 94 के बीच में, मतलब 700 अपॉन में 3000 मल्टीप्लाइड है, मतलब 700 अपॉन 973 मतलब 19.58%। 94 टू 95 900 में 7300 इंटू 100 तो 12.34%। 1200 अपॉन में 7300 इंटू 100 16.47%। 1200 इंटू
अपॉन में 7300 इंटू 100 मतलब 16.47%, और 1300 अपॉन में 7300 इंटू 100, तो इसका आंसर है 17.9%। ठीक है। एंड लास्ट वन एंड मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, 99 से 100 के बीच में जो भी इम्पोर्ट हुआ था वो कितना था, कितने परसेंटेज में इम्पोर्ट किया गया था, 27.4% में, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो ये थे, हमने हर ईयर के हिसाब से हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाले हैं। अब देखेंगे इन सब का जब टोटल करेंगे, जितने परसेंटेज आपको यहाँ दिख रहे हैं ना अलग अलग, इन सब का टोटल करेंगे तो ये नियर अबाउट 100% ही आएगा। अब जब हम बात करते हैं परसेंटेज इम्पोर्ट के हिसाब से, 1993 से 94 एंड 94 से लेकर 95, तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का इंक्रीज हुआ था, 200 करोड़ का इंक्रीज हुआ था। ठीक है। तो 200 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर है 28.5। सेम केस अगर 94 टू 95 एंड 96 टू 96 से अपन 95 से 96 के बीच में निकालेंगे, तो इसका क्या है, उन दोनों के बीच में कितने का इंक्रीज होगा, 300 का हुआ। तो 300 अपॉन में 900 मल्टीप्लाई 100 और 33.3% है। तो ये परसेंटेज इम्पोर्ट था इसका, इस परसेंटेज इम्पोर्ट निकाला इस बार ग्राफ का। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से फॉर्मूलेज लग रहे हैं और किस किस तरह से कौन कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही बाय दिस बार ग्राफ नाउ। ठीक है।